ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे 22 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। आइए सुनते हैं 22 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। ओम शांति। तो कहानी का शीर्षक है याद की सच्ची यात्रा, आत्मा का परिवर्तन तथा बाप से मिलन। अमृत वेले का समय था। चारों तरफ गहरी शांति छाई हुई थी तथा मधुबन में बैठे सभी बच्चे बाप की याद में लीन थे। वातावरण बहुत पवित्र था, जैसे आत्माएं अपने असली घर की ओर लौट रही हो। तभी बाप दादा स्नेह भरी दृष्टि से बच्चों को देखते हुए बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। मतलब बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि बच्चों, तुम हमेशा बाप को याद करते रहो। बाप को याद करने से कभी भी मत चूको, हमेशा बाप को याद करते रहो। अगर तुम हमेशा बाप की याद में रहोगे तो तुम्हारा चेहरा भी चमकता हुआ रहेगा, खुश रहेगा। ये सुनकर बच्चों के मन में जिज्ञासा जागी कि ये याद की सच्ची विधि क्या है तथा इससे आत्मा को क्या क्या प्राप्त होता है। बाप दादा ने समझाया, बच्चे, जब तुम याद में बैठते हो तो सबसे पहले अपने को देह नहीं आत्मा समझो। ये मत समझो कि तुम एक शरीर हो, ये समझो कि तुम एक आत्मा हो। ये शरीर तुमने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि तुम अपने कर्म कर सको, एक साधन के रूप में उपयोग करने के लिए। ये देह व देह के संबंध जैसे काका मामा भाई बहन तथा धंधा जो आप भी काम करते हैं, वो काम, आपका कारोबार, ये सब एक जाल है, या हम कह सकते हैं एक माया का घेरा है जिसमें हम फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी अपना जाल फैलाती है तथा फिर उसे समेट लेती है, वैसे ही तुम्हें भी एक सेकंड में इस पूरे जाल को हप कर लेना है, अर्थात भूल जाना है। आप मुए मर गई दुनिया इस भाव में स्थित हो जाओ। मतलब जीते जी सब कुछ भूलकर केवल एक बाप की याद में रहना ही सच्ची अशरीरी अवस्था है। जीते जी बस बाप की याद में रहो, बाकी दुनिया तथा बाकी चीज़ों को भूल जाओ कुछ समय के लिए, इससे आपका मन शांत होगा। उन्होंने आगे कहा, ये सिर्फ शांति में बैठना नहीं है, ये एक यात्रा है, याद की यात्रा। इसमें तुम अपने स्वधर्म में स्थित रहते हुए परमात्मा के साथ जुड़ते हो। इस याद से तुम्हारी आत्मा के विकर्म जलते हैं। मतलब तुमने जितने भी पाप किए होंगे पिछले जन्म में, 84 जन्मों में, वो सारे विकर्म, वो सारे पाप जल जाते हैं, कट उतरती जाती है तथा आत्मा पवित्र बनती जाती है। पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरी याद से ही तुम पावन बन सकते हो। बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं पतित पावन हूँ और मुझे याद करके ही तुम भी पावन बन सकते हो। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। बाप दादा ने आगे गहराई से समझाया, इस समय तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण बनकर तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ गए हो। मैं ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा से ही विष्णु बनते हैं। यह परिवर्तन एक सेकंड में होता है, फिर वही विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये सृष्टि चक्र का गूढ़ रहस्य है, मतलब गहरा रहस्य है, जिसे अब तुम समझ गए हो। बच्चों को यह भी बताया गया कि यह समय कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है, दुनिया पूरी तरह पतित बन चुकी है, परंतु अब बाप आया है नई पावन दुनिया की स्थापना करने। मतलब बाबा अब नई पावन दुनिया की स्थापना करेंगे। मैं वेद शास्त्रों का सार समझाने आया हूँ। बाप कहते हैं, जो ज्ञान किसी भी ग्रंथ में नहीं है वह मैं तुम्हें देता हूँ। फिर बाप दादा ने व्यावहारिक जीवन पर ध्यान दिलाया। बच्चे, हर कार्य याद में करना है। कुछ भी काम करो बाबा को याद करते हुए करो। भोजन भी बनाओ तो बाबा की याद में बनाओ, खाओ तो मेरी याद में खाओ। ऑफिस में बैठे हो, कुर्सी पर बैठे बैठे भी अशरीरी बन सकते हो। मतलब अगर कुर्सी पर भी बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, तो भी एक सेकंड के लिए ये सोचो कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मतलब अशरीरी अवस्था में आ जाओ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, जैसे इस दुनिया में ही नहीं है, सिर्फ बाप के साथ हैं। यह अभ्यास तुम्हें भी करना है।
बाप दादा ने ये भी बताया कि सभी बच्चे एक समान नहीं हैं। कोई आधा घंटा याद में रहता है, कोई 15 मिनट याद में रहता है, कोई 1 मिनट भी याद में नहीं टिक पाता। लेकिन जो सच्चे मन से अभ्यास करता है उसका चेहरा चमकता है, उसमें अतीन्द्रिय सुख झलकता है, उसकी बुद्धि कहीं भटकती नहीं है, उसकी बुद्धि एक जगह पर लगी रहती है, सिर्फ बाबा में। उन्होंने समझाया कि ये याद की यात्रा तुम्हें एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनाती है। मतलब हेल्दी भी बनाती है, वेल्दी भी बनाती है। ये केवल शरीर की नहीं, आत्मा की समृद्धि है। मतलब तुम्हारी आत्मा भी समृद्ध हो जाती है। साथ ही तुम्हें स्वदर्शन चक्र भी चलाना है, सृष्टि के आदि, मध्य व अंत का ज्ञान याद रखना है। इससे तुम स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनते हो, जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, उन्हें मुक्ति व जीवन मुक्ति का मार्ग बताते हैं। बाप दादा ने बच्चों को उनकी पहचान भी याद दिलाई। तुम गुप्त सेना हो, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, लेकिन ज्ञान व योग की शक्ति से तुम पूरी दुनिया को बदलने वाले हो। तुम्हारा कार्य है सबको बाप का परिचय देना, उन्हें भी इस याद की यात्रा में जोड़ना। फिर उन्होंने चेतावनी भी दी, माया के तूफान आएंगे, बुद्धि को भटकाने की कोशिश करेंगे, देह अभिमान बार बार सामने आएगा, लेकिन तुम धीरज रखो, अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे तुम कर्मातीत अवस्था को पालोगे। यह कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, अब भी वही दोहराया जा रहा है। बच्चों के मन में अब दृढ़ निश्चय जाग चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि ये पुरानी दुनिया अब समाप्त होने वाली है। यह शरीर भी पुराना मकान है, जिसे छोड़कर आत्मा को अपने असली घर शांति धाम वापस जाना है, क्योंकि शांति धाम ही आत्मा का वास्तविक घर है। तथा फिर वहाँ से स्वर्ग में आकर 21 जन्मों तक सुख का राज्य करना है, स्वर्ग की राजशाही करनी है। अंत में बाप दादा ने प्यार से कहा, मीठे बच्चे, सदा मेरी याद में रहो, मेरे हर डायरेक्शन पर चलो। तुम अपनी उन्नति भी करोगे व दूसरों का कल्याण भी करोगे। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा पुरुषार्थ है। उस अमृत वेले की वह सभा समाप्त हुई, लेकिन बच्चों के दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब वे समझ चुके थे कि सच्चा सुख, शांति व शक्ति केवल एक बाप की याद में है। अगर आपको सच्चा सुख चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, तो सिर्फ बाप की याद में रहकर ही आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आत्मा देह व दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा से जुड़ती है, तब उसका चेहरा ही नहीं बल्कि पूरा जीवन चमक उठता है। यही है याद की सच्ची यात्रा, जो आत्मा को पतित से पावन व मनुष्य से देवता बना देती है। आप भी इस याद की यात्रा के जरिए पतित से पावन बन सकते हैं, मनुष्य से देवता बन सकते हैं, तथा 21 जन्मों की स्वर्ग की राजशाही पा सकते हैं। आइए अब देखते हैं इस मुरली में बच्चे बाबा से क्या प्रश्न पूछते हैं तथा बाबा क्या उत्तर देते हैं। तो बच्चे पूछते हैं, बाबा आप कहते हैं कि याद में रहने से चेहरा चमकता है, ये कैसे होता है? फिर बाबा बताते हैं, मीठे बच्चे, जब आत्मा सच्चे दिल से बाप को याद करती है तो उसके विकर्म जलते हैं, आत्मा पवित्र बनती है और वही पवित्रता चेहरे पर चमक बनकर दिखाई देती है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा याद में बैठने की सही विधि क्या है? बाबा बताते हैं, अपने को देह नहीं आत्मा समझो। अगर तुम अपने आप को देह समझोगे तो याद में नहीं बैठ पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने आप को आत्मा समझोगे तो याद में बैठ पाओगे, याद की यात्रा आसान लगेगी। बाबा कहते हैं, देह व देह के सभी संबंधों को 1 सेकंड में भूल जाओ। आप मुए मर गई दुनिया, फिर केवल एक बाप की याद में स्थित हो जाओ। यही है अशरीरी अवस्था। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा याद में बैठते हैं तो मन बार बार इधर उधर क्यों चला जाता है, इसका क्या करें? बाबा बताते हैं, बच्चे ये माया के तूफान है, घबराओ नहीं, धीरज रखो तथा अभ्यास करते रहो। जितना अभ्यास बढ़ाओगे उतना मन स्थिर होता जाएगा। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम इस माया के तूफान पर विजय पा रहे हो। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा क्या शांति में बैठना ही याद है? बाबा बोलते हैं, नहीं बच्चे, ये केवल शांति नहीं है, ये याद की यात्रा है, जिसमें आत्मा सक्रिय रूप से बाप से जुड़ती है और अपने विकर्मों को समाप्त करती है। फिर बच्चे पूछते हैं, देह के संबंधों को भूलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? बाबा बताते हैं, क्योंकि बच्चे, देह अभिमान बहुत पुराना है। जैसे मकड़ी अपना जाल फैलाती है और समेटती है, वैसे ही तुम्हें भी बुद्धि से इस संबंध के जाल को समेटना है
और अपने को अकेली आत्मा समझना है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा क्या हम काम करते हुए भी आपकी याद में रह सकते हैं? बाबा बताते हैं, हाँ बच्चे, यही है सच्चा योग। खाना बनाते समय, खाते समय, ऑफिस में बैठते समय, यहाँ तक कि अन्य कोई कर्म करते हुए भी मुझे याद करो, मेरी याद में रहो, इससे तुम्हारे भी कर्म नष्ट होंगे। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा सभी बच्चे बराबर याद में क्यों नहीं रह पाते, ऐसा क्यों होता है? कुछ बच्चे तो पूरा दिन याद में रहते हैं, कुछ बच्चे 1 मिनट भी नहीं रह पाते। बाबा बताते हैं, यह पुरुषार्थ पर निर्भर है। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतनी देर याद में बैठ पाएंगे। कोई आधा घंटा याद में रहता है, कोई 15 मिनट, कोई 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। अभ्यास से ही ये स्थिति मजबूत होती है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा याद से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? फिर बाबा बताते हैं, याद से तुम्हारे विकर्म नष्ट होते हैं, आत्मा पवित्र बनती है, तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हो और तुम्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हम अपने जीवन में और क्या ध्यान रखें? बाबा बताते हैं, बच्चे हर समय बाप के डायरेक्शन पर चलो, अपने को आत्मा समझकर और एक बाप से सच्ची प्रीति रखो। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हमारी जिम्मेदारी क्या है? बाबा बताते हैं, तुम गुप्त सेना हो, तुम्हारा काम है स्वयं भी पावन बनना, दूसरों को भी बाप का परिचय देकर उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, ताकि दूसरे लोग भी पावन बन सकें। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा इस दुनिया के बारे में हमें क्या समझना चाहिए? बाबा बताते हैं, ये पुरानी दुनिया अब समाप्त होने वाली है, इसे बुद्धि से भूल जाओ, क्योंकि जो समाप्त होने वाला है उसे याद रख के क्या फ़ायदा। तो इस दुनिया को बुद्धि से भूल जाओ और अपने सच्चे घर शांति धाम को याद रखो, बाबा को याद रखो। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हमें हमेशा खुशी कैसे बनी रहेगी? फिर बाबा बताते हैं, ये स्मृति रखो कि अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। अगर तुम ये सोचोगे हर क्षण कि मेरे सुख के दिन आने वाले हैं, तो तुम्हें खुशी महसूस होगी। ये समझो कि तुम बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने वाले हो। इस नशे में रहो और हमेशा खुश रहो, बाप को याद करते रहो। फिर बाबा समापन करते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे सदा मेरी याद में रहो, अपने को आत्मा समझो और इस याद की यात्रा से अपने जीवन को सफल बनाओ। यही सच्चा पुरुषार्थ है। तो ये थी 22 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में, तथा बच्चों और बाबा के बीच संवाद को भी हमने जाना। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। यहीं पर हमारी मुरली समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें, तथा वीडियो को अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बाबा का ये ज्ञान मिल सके। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।